खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने अपना जन्मदिन अलग अंदाज में मनाया। उन्होंने मंगलौर के सरकारी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच फल और दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए। उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी मंगलौर क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत रहे। उनके बताए रास्ते पर राष्ट्रीय लोकदल और हाजी टीम द्वारा क्षेत्र के विकास और जनसेवा के कार्य आगे भी जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलौर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और बेहतर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलबहार ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि जन्मदिन के अवसर पर मरीजों के बीच पहुंचकर फल और दवाइयों का वितरण करना एक सकारात्मक पहल है। वहीं फार्मेसी अधिकारी डॉक्टर विपिन ने भी कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी आगे आकर इस तरह के सेवा कार्यों में योगदान देना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। जन्मदिन के मौके पर मरीजों के बीच पहुंचकर फल और दवाइयां वितरित करने की इस पहल को अस्पताल प्रशासन और मौजूद लोगों ने सराहनीय बताया। जनसेवा से जुड़े ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं। आपको बताऊं कि सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने भी इसमें हमारा सहयोग किया कि हमारा एक टेनेट था। हम चाहते थे कि भाई इस बार जो है जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों के बीच में जा कर के जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनकी जा कर के जितनी हो सके हमसे बन पड़े उतनी मदद कर सकें। तो यही एक आइडिया था कि भाई लोगों को एक लाइफ सेविंग हो सके। जो बीमार लोग हैं उनको जो है उनकी बीमारी से जो है राहत दिलाई जा सके। तो दवाई उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है। अगर कोई बीमार है तो दवाई उसके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है। तो यही एक आइडिया था कि भाई घर पर रह करके एक बर्थडे मनाने से बेहतर है कि भाई लोगों के बीच में जा कर के जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, उनको राहत दी जाए। यही एक मकसद था। और दवाइयों की कीमत जो है मैं आपको बताऊं इतनी होती है कि हमारे वालिद साहब हमारे वालिद मरहूम भी जब बीमारी की वजह से दुनिया से चले गए तो हमें महसूस हुआ कि नहीं भाई, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। कि एक वो है जो दवाई का खर्च उठा सकता है और एक वो है जो दवाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी इलाज हो सके, यही मकसद था। लोग इतने बड़े-बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं देता है। आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, आपने मरीजों के बीच पहुँच के किया है, लेकिन बड़े-बड़े नेता हैं, कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर किसी का अपना कंसर्न होता है, लेकिन हमारा ये था तो हमने किया। और मालिक ने चाहा फ्यूचर में भी जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, अगर हमें जिम्मेदारी मिली तो हम किसी भी चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे वालिद मरहूम ने भी, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा मंगलौर का सामुदायिक केंद्र है, इसे 50 बेड का पास करा रखा है, प्रस्तावित करा रखा है। इसकी मद में भी पैसा आया हुआ है। लेकिन क्योंकि क्या वजूहात रही, हमारे वालिद साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। उसके बाद क्या वजूहात रही, किस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, ये तो जो मौजूदा करंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है कि भाई ये सबके फ़ायदे के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक धर्म, जाति, जनता विशेष के लिए है। ये तो ऐसा कॉज है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सामुदायिक केंद्र का कि भाई ये सभी के लिए राहत में है। अगर यहाँ इसका उच्चीकरण होगा, अगर ये इसमें टेक्नोलॉजीज़ और ज़्यादा आएंगी, ये हाईटेक बनेगा, तो इससे लाभ जनता को मिलेगा। जो लोग हमारे बेचारे इलाज की वजह से कई बार जो है इतने ज़्यादा जो है बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि फिर उनका इलाज होना भी संभव नहीं हो पाता। कुछ लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे कस्बे के लोगों का इलाज कस्बे में रहकर हो, यही हमारी कोशिश हमेशा से हमारे वालिद साहब की रही। अगर मुझे मौका मिला तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इसे हाईटेक बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग बाहर ना जाए, बल्कि वहाँ के लोग यहाँ पर आकर इलाज कराएं। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भाई नशे से हटिए। कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी जनता इसमें जो है इन्वॉल्व है। कुछ लोग हैं जो युवा साथी हैं, जो नशे में जो है ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो खेल की तरफ बढ़िए, रोजगार की तरफ बढ़िए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की तरफ सोच रखिए, ये करिए और नशे से हटिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मंगलौर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करिए। आज
हमारे अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में मोंटी भाई द्वारा यहाँ पर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना बर्थडे इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है, जिसमें इन्होंने अस्पताल को दवाइयों का वितरण किया है जो मरीजों के लिए लाभदायक है, और फलों का वितरण किया गया जो कि इनके अपने हाथों से इनके साथ आए लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा अस्पताल को दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन के लिए, जन्मदिन पर इन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय है अपना अस्पताल को दिया। यहाँ की व्यवस्था के बारे में इन्होंने चर्चा की और अस्पताल में उच्चीकरण के लिए इन्होंने अपनी बात रखी है, और यहाँ पर जो कमियां हैं उनको दूर करने का आश्वासन दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आज इनके मोंटी भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस तरह से सभी लोगों का समर्पण यहाँ पर बना रहे ताकि अस्पताल की सेवा हो सके और अस्पताल के द्वारा जनता की सेवा हो सके। देखिए, यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगलौर की जनता जो कि नशे का शिकार हो रही है, यहाँ पर बहुत मरीज आते हैं, इनके हमारे द्वारा यहाँ से रेफ़र भी किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उनके जहाँ वो रहते हैं उस एरिया के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि नशे से दूर रहें और अपने जो एम है जो उसको हासिल करें, एजुकेशन के थ्रू हासिल करें। और ये नशा जो है इंसान को जो बिल्कुल खोखला कर देता है। आज का यूथ जो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल खोखला हो चुका है नशे की लत में। तो इस पे सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, और हर इंसान जिनको लगता है कि हमारे पास में आस पड़ोस जो नशे में हैं, तो उसकी जानकारी समय रहते दें और उसकी काउंसलिंग हो, उसको समझाया जाए कि ये इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम, ताकि उनकी आने वाली संतानों को ना झेलने पड़े। सरकार की एक नीति है उनकी, तो वो सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए दी जा रही है। आज के जो 14 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, आज उनको ये वैक्सीन लगे ताकि भविष्य में उनको ये कैंसर से बचाया जा सके। तो इसी के लिए आम जनमानस से अपील की जा रही है कि इस वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा जो 14 साल की उम्र की बच्ची हैं, लड़कियां हैं, उनको लगाने में सहयोग करें। सरकार द्वारा ये मानक से गुजर के आई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ फैला दी हैं जिनका जो कि निराधार हैं, तो सरकार ने इसको मान्यता दी है, तो ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और विशेषकर स्वागत आज युवाओं की धड़कन मोंटी भाई हमारे बीच में हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोंटी भाई के द्वारा यहाँ पर अस्पताल में कुछ दवाइयाँ दी गई हैं जो ज़रूरतमंद मरीजों को बांटी जाएगी, और कुछ फलाहार भी दिया गया है ताकि जो मरीज यहाँ एडमिट है उनको वो फल यहाँ पर वितरित करे जा रहे हैं। और साथ में बीच बीच में मोंटी भाई आप यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं, मरीजों की सेवा में वो लगे रहते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सही बात है कि अगर जन्मदिन मनाएं तो इस तरीके से मनाएं कि हमारे जन्मदिन पे कम से कम 10 लोगों को तो फ़ायदा पहुँचे। तो इसी तरह से बहुत अच्छी शुरुआत है, और युवाओं को हमारे इस बात पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह नीडी पीपल्स जो गरीब जनता है उनके किस तरीके से हम हेल्प कर सके अपनी तरफ से।